Hello dear students, this is Ajaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. We are studying Science 1 chapter number 1 gravitation, and in today's lecture I will explain to you how we feel weightlessness in a space. In space, weightlessness is a feeling, it is not a reality. Weight क्या होता है? The gravitational force acting upon an object is called weight. The gravitational force acting upon an object is called weight. बट रिमेंबर, हमको वेट, हमारा कुछ वेट है ऐसा फील कब होता है? तो हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं, हम ग्राउंड पे, जैसे अब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ फ्लोर पर, तो मैं फ्लोर को नीचे दबा रहा हूँ, तो क्या फ्लोर नीचे दबने के कारण यहाँ गड्ढा हो जाएगा? क्या मैं ज़मीन में धंस जाऊँगा? नहीं। मैं नॉर्मल कंडीशन में अच्छे फ्लोर पर खड़ा हूँ तो मैं फ्लोर पर खड़ा ही रहूँगा और मैं ग्राउंड को नीचे प्रेस कर रहा हूँ, ग्राउंड मुझे ऊपर धक्का मार रहा है, ठीक है? मतलब द ग्राउंड इज अपोजिंग माई प्रेशर। मैं नीचे दबाना चाह रहा हूँ ग्राउंड को, लेकिन ग्राउंड नीचे नहीं दब रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ग्राउंड थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो जब हमको ग्राउंड हार्ड लगता है, जब ग्राउंड हमको ऊपर हल्का सा धक्का मारता हुआ महसूस होता है, हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि नीचे कोई तो भी हार्ड कड़क चीज़ रखी है जो आपको नीचे नहीं धंसने दे रही, जो आपको ऊपर की ओर उठाए रख रही है। तो हमारा ब्रेन कहता है कि हमारा वेट है, ठीक है? और अगर हम किसी चीज़ पर खड़े हो और अगर हम वो चीज़ हमें रिएक्शन नहीं देती है, नॉर्मल रिएक्शन उसे कहते हैं फिजिक्स में, अगर हम किसी चीज़ पर एक्शन कर रहे, समझो मान लो कि ये वेट गिनने की मशीन है और या ये फ्लोर है और मैं फ्लोर पर खड़ा हूँ, ये मेरे दो पैर है, फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ और मैं फ्लोर को दबा रहा, मेरे वेट के कारण फ्लोर दब रहा है। तो फ्लोर क्या कर रहा है? वो नीचे नहीं धंस जा रहा, फ्लोर नीचे नहीं धंस रहा है, उल्टा फ्लोर मुझे मेरे वेट को संभाल रख रहा है। एक्चुअली फिजिक्स के लैंग्वेज में तो ऐसा कहते हैं कि फ्लोर हमको ऊपर धक्का मार रहा है। कितनी ताकत से ऊपर धक्का मार रहा है? जितनी ताकत से, जितने फोर्स से हम एक्शन कर रहे हैं, फ्लोर को नीचे दबा रहे हैं, उतने ही फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन, उतने ही फोर्स से फ्लोर भी हमको ऊपर धक्का मार रहा है। अगर हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो हम जमीन में धंस जाएंगे, अगर फ्लोर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो हमको ऊपर फेंक देगा आसमान में। लेकिन फ्लोर इतने फोर्स से हमको ऊपर नहीं फेंकता। जितने फोर्स से हम फ्लोर को दबाते हैं, एक्शन करते हैं, उतने ही फोर्स से फ्लोर हमको ऊपर धक्का देता है, उसको रिएक्शन कहते हैं। और जब फ्लोर हमको रिएक्शन देता है, फ्लोर हमें ऊपर धक्का देता है, इक्वल एंड अपोजिट धक्का देता है, तो हमें अपना वेट महसूस होता है। और वेटलेसनेस कब फील होता है? अगर हम किसी चीज को दबाना चाह रहे और वो चीज हमको ऊपर धक्का नहीं मार रही, देयर इज ओनली एक्शन फोर्स, या प्रॉबली ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम एक्शन ही नहीं कर पा रहे किसी चीज पर, तो वो हमको रिएक्शन भी नहीं देगा। विदाउट एक्शन देयर विल बी नो रिएक्शन। तो ऐसे समय में वेटलेसनेस फील होता है। डे टू डे लाइफ में अगर आप वेटलेसनेस फील करना चाहते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। आप किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे चढ़ जाओ, 10वें मंजिले पर, 10 स्टोरी बिल्डिंग है कोई, या जितने भी स्टोरी बिल्डिंग होगी, आप उसके 10th फ्लोर पे चले जाओ, 20th फ्लोर पे भी जा सकते, चलो इतनी सारी वैल्यूज कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आप 10th फ्लोर पे चले जाओ और वहां लिफ्ट का दरवाजा खोलो और गो इनसाइड द लिफ्ट। आप लिफ्ट के अंदर चले जाओ, वहां वेट मेजर करने की एक मशीन रख दो। आपको मालूम है ना, आजकल वेट की मशीन आती है, वो कांच की या मेटेलिक जो भी होती है, नीचे उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं एंड इट शोज द रीडिंग। वो रीडिंग बताती है कि हमारा वेट कितना हो गया। तो वेट की मशीन पर जाकर आप खड़े हो जाओ और फिर उस पर देखो आपके वेट की वैल्यू दिखाई देंगी, 300, 400, 500, जो भी आपका वेट दिखाई देगा। कंफ्यूज मत होना, वेट और मास अलग है। आपका मास होगा अगर 50 किलो, अगर आपका मास 50 किलो है तो वेट का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, W इज इक्वल टू m इंटू जी, स्मॉल जी। तो m इंटू जी मतलब क्या? मास है आपका 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8 है। हम उसको रफली अगर 10 ले लेंगे तो अगर आप 50 किलो के हैं तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 हो जाएगा। हाँ, लेकिन आजकल वो जो वेट गिनने की मशीन होती उसमें रीडिंग्स ऐसे सेट करते कि वो न्यूटन में ना बताते हो, किलोग्राम जैसा बताती है, वो उसको वैल्यूज चेंज करके रखते हैं वो लोग। खैर, जो भी आपका वेट है समझो, उस पर रीडिंग दिखाई देंगी आपकी। इस बात को बहुत सीरियसली मत समझना, समझे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात। अब ध्यान से समझो, आपको समझना क्या है। आप लिफ्ट में चले गए 10th फ्लोर पे, वेट गिनने की मशीन रख दिए, वेट गिनने की मशीन पे आप खड़े हो गए, आपका वेट आपको दिखाई दिया कुछ तो भी, और उसके बाद आपके पापा को बोलो, पापा लिफ्ट का केबल काट दो, लिफ्ट का केबल
कट द केबल ऑफ द लिफ्ट। एंड जैसे लिफ्ट का केबल कट जाएगा तो लिफ्ट का जो कैबिन है, जो बॉक्स है जिसमें आप खड़े हो, वो बॉक्स आपको लेकर सीधा नीचे गिरेगा फास्ट, और हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। 9.8 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब लिफ्ट का कैबिन ऊपर से नीचे गिरता रहता तो वो अर्थ के पास आ रहा है, नजदीक नजदीक, और जैसे जैसे अर्थ के पास आ रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और लिफ्ट का कैबिन आप तक आता रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता रहेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही, उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप वेट की मशीन को दबा ही नहीं पाओगे, वेट की मशीन को प्रेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से आप नीचे जा रहे हो उतनी स्पीड से वेट गिरने की मशीन भी नीचे जा रही है। तो आप वेट गिरने की मशीन को दबाना चाहते हो लेकिन वो मशीन दब ही नहीं रही है। या आप लिफ्ट में खड़े हो, मान लो वेट की मशीन नहीं है, आप लिफ्ट के फ्लोर को दबाना चाहते हो, लिफ्ट के फ्लोर को नीचे दबाना चाहते हो, लेकिन आप लिफ्ट के फ्लोर को दबा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं दबा पा रहे आप? क्योंकि जैसे ही आप लिफ्ट के फ्लोर को दबाना चाहते हो वो पहले ही नीचे भाग जा रहा है। जितनी स्पीड से आप नीचे जा रहे हो उतनी स्पीड से लिफ्ट का फ्लोर भी नीचे सरक रहा है, और जैसे जैसे वो नीचे सरक रहा है तो हम उसको प्रेस नहीं कर पा रहे। हम प्रेस नहीं कर रहे तो हम एक्शन नहीं कर रहे। We are not able to do any action on the floor of the lift, and that's why the floor of the lift is not giving any reaction. लिफ्ट का फ्लोर हमें रिएक्शन भी नहीं दे रहा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन फोर्स, जब तक हमको नीचे से कोई चीज धक्का मारने वाली महसूस नहीं होती तो हमारा ब्रेन कहता है कि हमारा वेट 0 हो गया है। ये हमारे ब्रेन का धोखा है ना। सच में हमारा वेट 0 नहीं हो जाता, हमको ऐसा लगता है कि हमारा वेट 0 हो गया। इट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। गलती से कुछ लोग इसको 0 ग्रेविटी कंडीशन बोल देते हैं, बट ये 0 ग्रेविटी कंडीशन नहीं है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भरपूर है, बहुत सारा है। हमारा वेट 0 बिल्कुल भी नहीं होता, हमें फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट 0 हो गया। और ऐसा महसूस क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट एबल टू प्रेस द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, वी आर नॉट एबल टू प्रेस द वेट काउंटिंग मशीन, और इसीलिए हमको रिएक्शन नहीं मिलता नीचे से, हमको कोई चीज़ कड़क महसूस नहीं होती नीचे से। इसलिए हमारा ब्रेन हमको कहता है कि तुम्हारा वेट 0 हो गया है। हमारा ब्रेन को जब भी कोई चीज़ नीचे से दबाती है, कड़क चीज़ ऊपर धक्का मार देती है, रिएक्शन देती है, तो हमारा ब्रेन कहता है हमारा वेट है। और जब रिएक्शन ना मिले, नीचे से कोई चीज़ कड़क धक्का ना दे, तो हमारा ब्रेन कहता है कि हमारा वेट 0 हो गया। ये हमारे ब्रेन का धोखा है। आप दो रेलवे ट्रैक से 2 रेलवे पटरियाँ है, उसके बीच में जाके खड़े हो जाओ अगर ट्रेन नहीं आ रही हो तो कहीं से भी, और 2 रेलवे पटरियों को दूर तक देखते रहो। आपको मालूम है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, रेलवे पटरियाँ पैरेलल होती है, लेकिन आप बहुत दूर तक रेलवे पटरियों को देखो तो ऐसा लगता है कि जाते जाते वो एक दूसरे में मिल जा रही है। हालांकि सच में नहीं मिलती है। 2 रेलवे ट्रैक जो वो पैरेलल है वो नहीं मिल रही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये 2 रेलवे ट्रैक दूर जाके मिल जाती है। तो जसं दिसते तसं नसते म्हणून जग फसते। तो हमें क्या लगता है, हमको दिखता कुछ और हमारा ब्रेन बहुत धोखा खाता है। ऐसा बहुत सारा है। स्विमिंग पूल में भी ऐसा ही होता है। हम बाहर से स्विमिंग पूल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन जैसे स्विमिंग पूल में जंप करो तो इतने सारे डूब जाते हैं, हम इतना यहाँ तक लेवल डूब जाता है स्विमिंग पूल में। फिर हम बोलते हैं अरे बाप रे, तो इतना गहरा था, दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लगा नहीं इतना गहरा होगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे। सॉरी, आई थिंक वो चैप्टर 6 है शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं बस पढ़ा देता हूँ तो मतलब अच्छे से कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, बट चैप्टर के नंबर याद नहीं रखता हूँ मैं, रह जाए तो रह जाए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये हमारा ब्रेन धोखा खा जाता है स्विमिंग पूल में। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि हमें आसमान में सन दिखाई देता है, लेकिन वहां सन नहीं होता है, हमको झूठा सन दिखाई देता है। सन होता भी नहीं है वहां पे, तो भी हमको सन दिखाई देता है। स्टार हमको जहां दिखाई देता, स्टार वहां सच में रहता नहीं है। उसी तरह से स्विमिंग पूल में अगर मान लो हमने एक फिश लाके डाल दिए और किसी ने कहा वो फिश को गोली मार दो, तो हम निशाना लगा के गोली मारेंगे ना फिश को, तो फिश को गोली नहीं लगेगी, क्योंकि फिश रहती कहीं और है स्विमिंग पूल के बेस में नीचे, और दिखाई कहीं और देती है।
ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पानी के कारण आंखों में धोखा हो जाता है। तो हमारा दिमाग धोखा खाने में बहुत नंबर 1 है, बहुत इजीली हम अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं। तो वेट के भी मामले में हमारा दिमाग धोखा खाता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनने में भी खाता है और वेट गिनने में भी हमारा दिमाग धोखा खाता है। वर्चुअल इमेज आपने 9th में पढ़ चुके हो, वो मिरर्स वाला चैप्टर था आपको, चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें यू हैव स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड वर्चुअल इमेज क्या होती है, क्या मीनिंग समझे आप। 9th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको मालूम है वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। जो चीज नहीं है फिर भी हमको दिखाई दे रही उसको वर्चुअल बोलते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में मैंने देखा कि संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं बापू मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बापू मुझे गाइडेंस दीजिए। तो वो बापू से बात कर रहे हैं संजय दत्त, लेकिन गांधी जी सच में होता नहीं है। आखिरी में वो डॉक्टर आकर के बोलता है इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है ना। इट इज अ हेल्यूसिनेशन, दिमाग का धोखा। तो जो चीज नहीं है और वो हमको दिख रही तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जब हमारे ब्रेन में बनती है उस समय भी हमारा ब्रेन धोखा खा रहा होता है ना। उसी तरह से वेट के मामले में भी हमारा ब्रेन धोखा खाता है। आप देखो स्पेस में अगर आप चले जाते हो तो सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी धरती माता है, आमची धरणी। आता अब इसके ऊपर क्या होगा कि ये यहाँ पर हम चले गए इतने ऊपर, है ना। यहाँ पर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दिस इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हम यहाँ चले गए। व्हाट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर, कुछ 100 किलोमीटर ऊपर में एक सैटेलाइट लगा हुआ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगा हुआ, ये गोल घूम रहा है और के गोल चक्कर लगा रहा है। ये नॉट इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगा रहा है। और ये एक 5 BHK फ्लैट की तरह है, ये 5 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट की तरह है और इसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। इसमें ट्रेडमिल है, जिम का इंतजाम है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है। और जो भी एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करने के लिए ऊपर जाते हैं तो वो लोग को वहाँ ठहरने का इंतजाम कहाँ रहेगा, किसके घर में जाके ठहरेंगे उस स्पेस में। बोलेंगे हम आए हैं अतिथि, बिना बताए हुए कोई भी तिथि में टपक गए पाहुणे, आम्ही पाहुणे आले तुमच्या घरी, तो कैसे ठहरेंगे वहाँ। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ठहरते। कल्पना चावला जब गई थी तो वो भी एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, शायद 392 आवर्स या कुछ वो वहाँ पर ठहरी थी। सुनीता विलियम्स गए थे, वो भी, दोनों में से कोई तो भी एक जन वहाँ ठहरा था इतना देर। तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये लोग जब ऊपर गए थे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ठहरे थे। और ये इंटरनेशनल है, सब लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि अपने इंडिया वालों के लिए है। नो, अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स, नासा के कहीं के और कहीं के लोग भी जाना चाहते हैं तो सब वहाँ जाकर आराम करते हैं और अपना रिसर्च करते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर आप अपना वेट, सच में अगर आप अपना वेट देखते हो कितना है तो आपका वेट कितना रहेगा मालूम है? अगर आप अर्थ पर 100 न्यूटन आपका वेट है, वेट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। रिमेंबर, बहुत से डॉक्टर्स लोग और बहुत सारे लोग वेट को भी है ना किलोग्राम में गिनते हैं। इट इज नॉट करेक्ट। सो अगर आपका वेट यहाँ अर्थ पर 100 न्यूटन है और आप यहाँ चले जाते हो तो पता है आपका वेट कितना रहेगा? नियरली 89 न्यूटन। 89 न्यूटन। सिर्फ क्या हुआ? 11% लेस, नियरली 11% लेस वेट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जाने पर आपका वेट कितना हो जाता है? सिर्फ 11% से आपका वेट कम हो रहा। अगर आप 100 न्यूटन के हो तो वहां जाके आपका वेट कितना होगा? 89 न्यूटन। समझने की थोड़ी देर के लिए मान लो किलोग्राम में, आप 100 किलो के हो तो वहां जाके, नहीं मैं बोलना नहीं चाहिए वैसे, किलोग्राम मास चेंज नहीं होता, वेट बोलते हैं, जाने दो। 100 न्यूटन आपका वेट है तो यहाँ जाएंगे तो आपका वेट कितना होगा? 89 न्यूटन नियरली। यानी आपका वेट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। अभी भी आप बहुत भारी हो, यहाँ बहुत भारी केस थे, बहुत ज्यादा भारी केस थे आप, यहाँ पर जाने पर भी आप कम नहीं हुए बहुत, अभी भी आपका वेट ज्यादा है, अच्छा खासा है, 89 न्यूटन है नियरली। तो
फिर भी हमको वेटलेसनेस क्यों फील होता है? हमारा वेट तो जीरो नहीं होता है, फिर हमको क्यों ऐसा लगता है कि हमारा वेट जीरो हो गया? तो देखो उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको, ध्यान देकर समझना। और ये समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉ समझाता हूं जो कि 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। वो लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका नाम याद नहीं रखना, बहुत खतरनाक नाम है। उसको सिर्फ ये याद रखना, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, वो लॉ क्या कहता है कि अगर ये कोई नदी है, इफ दिस इज अ रिवर, इफ दिस इज अ रिवर, इस नदी में एक नाव है, ये एक नाव है, दिस इज अ बोट। नदी में एक नाव फंस गई, नदी के साथ साथ बहते हुए जाना चाहिए था, मान लो किसी कारण, या सॉरी नदी नहीं बोलते, ये कैनाल है, कैनाल जिसको बोलते, उसमें पानी फ्लो नहीं हो रहा, वाटर इज नॉट फ्लोइंग, वाटर डज नॉट फ्लो, वाटर फ्लो नहीं होता इसमें, सिर्फ नाव आगे बढ़ती है, बढ़ सकती है चाहे तो। और ये नाव आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन नाव अटक गई बीच में। तो इसमें से क्या हुआ, दो दोस्त है, दो जुड़वा भाई है, वो नीचे उतरे, इधर उतरा जय, एक कुछ भी नाम रखो, नाम में क्या रखा है, गुलाब के फूल को अगर कोई और नाम दोगे तो खुशबू तो गुलाब की आएगी, शेक्सपियर ने कहा। तो ये है जय, ये जय, और ये उसका दोस्त वीरू। जय और वीरू ने क्या किया, नाव से उतर गए, जमीन पर चले गए, दिस इज जमीन, दिस इज लैंड, ये जमीन पर चले गए, वो कैनल वगैरह के पानी से बाहर निकल गए, और जय ने रस्सी को यहां खींचा अपनी तरफ, कितने फोर्स से, 10 न्यूटन फोर्स से, 10 न्यूटन फोर्स से जय ने अपनी तरफ खींचा नाव को। और उसी समय एट द सेम टाइम 10 न्यूटन फोर्स से, सॉरी वीरू ने 10 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ नाव को खींचा, और एट द सेम टाइम 10 न्यूटन फोर्स से जय ने भी अपनी तरफ नाव खींचा। अब आपसे ये सवाल है, आप बताओ नाव जय के तरफ जाएगी या वीरू के तरफ जाएगी? बताओ, नाव जय के तरफ जाएगी या वीरू के तरफ जाएगी? दोनों एक साथ सेम ताकत दोनों तरफ खींच रही है, इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा, बताओ नाव किधर जाएंगे? वन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। In which direction will the boat go? Apply your logic and tell me. Very good. आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि नाव ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, नाव आगे बढ़ेगी। हाँ, यही सही रीजन है। और नाव आगे क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे, जितनी ये साइड है हम उसके ऐसे खींच लेंगे ऑपोजिट इक्वल, इसके इक्वल वाली एक साइड खींच लेंगे, हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और इसकी इक्वल वाली ये वाली साइड बना लेंगे हम, समझो ऐसी बन गई। और ये दोनों साइड बन गई, ये जितनी है वो इतनी साइड ये है, जितनी ये है उतनी ये है, और इसका डायगोनल कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। तो जिधर डायगोनल जा रहा है नाव भी उधर ही जाएगी। तो जब दो फोर्सेस ऐसे खींचते हैं तो नाव हमेशा बीच में जाती है डायगोनल की तरफ, और ये हम बाद में मिटा देते हैं। So in which direction will the boat move? The boat will move straight. नाव सीधी जाएगी, वो दोनों खींच रहे इधर लेकिन नाव जाएगी सीधे। बात समझ गए? ये हमारे बुक में नहीं दिया है, ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज ऐसे ही समझा दिया क्योंकि हमको ये यहाँ अप्लाई करना है। थोड़ी देर के लिए लेट अस सपोज, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, दिस इज द अर्थ, और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या कर रहा है? ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल 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 गोल, गोलू 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 गोलू। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गोल थोड़ा सा है लेकिन थोड़ा नहीं है, हम इसको घुमा देते हैं, ये बन गया। मान लो ये गोल है, नहीं भी है तो मान लो। सपोज दिस इज द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज मूविंग। व्हाट इज दिस? ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। आप ISS का समझोगे नहीं, इंटरनेशनल, अरे यार ये सब लिखने में टाइम वेस्ट होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसा गोल गोल घूमेगा, ठीक है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको ये आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, नाउ व्हाट विल हैपन, सिंस यू आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, आप अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में गोल घूम रहे हो, योर जीएफ इज अट्रैक्टिंग यू, जीएफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force, gravitational force is attracting you towards the earth and we know कहाँ अट्रैक्ट करती है अर्थ हमेशा, towards its center, समझो ये अर्थ का सेंटर है, समझो ये अर्थ का सेंटर है, and the earth is attracting you towards its center, अर्थ आपको उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो आपको आपकी वेलोसिटी, आप पे फोर्स एक्ट हो रहा है कि दूसरा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आपको इधर ले जाना चाह रहा है, किधर, इधर सीधा, ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, हाँ, एक फोर्स इधर खींच रहा है और दूसरा फोर्स वेलोसिटी वाला फोर्स, स्पीड वाला फोर्स, स्पीड वाला फोर्स इधर खींच रहा है। अब आप बताओ मुझे कि आप किधर जाओगे, आप इसके अंदर बैठे हो, आपने किसी हैंडल को, डंडे को कहीं पकड़ के नहीं रखे, कोई सीट बेल्ट या कोई बेल्ट आपको बांध के नहीं रखा हुआ है, तो इसको हम बना देंगे क्या, पैरेललोग्राम, हम इसको बना देंगे पैरेललोग्राम, सी इट, वी विल मेक इट इनटू अ पैरेललोग्राम। ये रेड कलर लिया मैंने, आपको दिखाई नहीं देगा शायद, ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, और उसका रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट होगा, टुवर्ड्स द डायगोनल, जितना ये है उतना ये है, जितना ये लंबू है उतना ये लंबू है, और रिजल्टेंट किधर हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इधर, और आप पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो आपको इधर खींच रहा है। अब हम ये बाद में मिटा देते, आपको मालूम है, थोड़ी देर पहले मैंने नाव में ऐसे किया था, नाव वाले में, तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और ये कहाँ जा रहा है, ये तो अर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या लगता, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा रे, मैं तो गिरा रे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अर्थ पे गिर रहे हो, ये देखो, ये अर्थ पर गिर रहे हो आप, और जब भी कोई चीज अर्थ पर गिरती है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कहते हैं फ्री फॉल, फुकट में गिरना, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। सो यू आर इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, इन फ्री फॉल अपेरेंट वेट, ऐसा अपीयर होने वाला वेट, महसूस होने वाला वेट इज जीरो, इज ZERO जीरो, ऐसा लगता है कि हमारा वेट जीरो हो गया और हम अर्थ पर गिर रहे हैं, हालांकि हम नहीं गिरते, कहाँ गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे तो कहाँ आएंगे, ये इसके, वी विल फॉल ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, लेकिन वो फ्लोर पे भी हम अच्छे से नहीं गिरेंगे, क्यों, जब यहाँ गिरेंगे तो उतनी देर के बाद फिर हम यहाँ चले जाएंगे, फिर हमारा स्पेसक्राफ्ट यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर स्पेसक्राफ्ट इधर जा रहा है, स्पेसक्राफ्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, जीएफ लिखो, नो, मीनिंग बदल गए आजकल, सब लोग बिगड़ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ लिखेंगे तो आप बिगड़ जाओगे, और भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा बिगड़ जाओगे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी, ये फिर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको कलर कर दूं कोई और कलर से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ग्रीन कलर का, दिस इज आल्सो ग्रीन 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 ग्रीन, फिर क्या हुआ, फिर आपको ऐसा लगेगा, फिर डायगोनल बनाओगे ऐसा, सॉरी, फिर इसका ये अपोजिट साइड, और फिर इसका डायगोनल जाएगा इधर, फिर आपको फिर से क्या लगेगा, फिर से आपको लगेगा मैं तो
गिर रहा, मैं तो अर्थ पे गिर रहा, मैं तो अर्थ पे गिर रहा। जब आप यहां चले जाओगे तो भी ऐसे ही होगा। जब आप यहां रहोगे, यहां रहोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इधर खींचेगा, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स। जाने दो, कितने बार पूरी स्पेलिंग लिखूंगा मैं। और आपकी वेलोसिटी आपको किधर खींच रही है, सीधा। ये समझ लो, इधर फोर्स, अगर इधर फोर्स नहीं लगता था तो ये आगे क्यों बढ़ता था। आप बोलेंगे सर ये फोर्स तो समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये इधर कौन सा फोर्स है। ये यही तो फोर्स दिया है ना स्टार्टिंग में, इसीलिए तो इधर भाग रहा ना, नहीं तो ये तो वहीं खड़ा रहता था। हमने एक बार फोर्स लगाए थे जब सैटेलाइट को ऊपर भेजे थे ना, यहाँ, फिर उसको हमने धक्का दिए थे, पुश, और फिर वो गोल घूमने लग गया था, है ना। अगर ज्यादा जोर के धक्का दे देते थे तो भाग जाता था। एस्केप वेलोसिटी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं हमने उसको कम वेलोसिटी दी, 11.2 दे देते, उससे ज्यादा किलोमीटर पर सेकंड देते तो भाग जाता था। हमने कम वेलोसिटी दिए तो फिर वो क्या उधर भागना चाहता है वो, लेकिन और बोलती सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल, और उसको उधर भी भागने देती, खींच के रखती, गोल घुमाती अपने। तो अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींच रहा है और ये वेलोसिटी इधर खींचना चाह रही है। दिस इज द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर से क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, तो इधर आएगा। फिर उसको क्या लगेगा, मैं तो गिरा रे, फिर उसको लगेगा मैं तो गिरा। कहाँ गिरा, अर्थ पे गिर रहा मैं, ऐसा ऐसा लगेगा, अर्थ पे गिर रहा, अर्थ पे गिर रहा। और जो भी चीज अर्थ की तरफ गिरती है उसको क्या महसूस होता है, उसको महसूस होता है कि मेरा वेट 0 है। अगर आप महसूस करना चाहते हो तो बड़े आसानी से आप महसूस कर सकते हो। किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे चढ़ जाओ, टेरिस पे चले जाओ, और मान लो वो बिल्डिंग में 10 फ्लोर है ओनली, और वो 10th फ्लोर के ऊपर टेरिस पर चले जाओ और वहां से खुद ही मार दो, छलांग लगा दो नीचे। और जब आप नीचे गिर रहे होंगे उस समय देखो आपका वेट कितना महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका वेट 0 हो गया। आपको महसूस होगा कि वेट 0 हो गया, लेकिन सच में आपका वेट 0 नहीं होगा। लेकिन ये चीज काल्पनिक है। डोंट ट्राई टू डू दिस स्टंट एट होम। ये स्टंट करना मत, नहीं तो बोले हाँ अंसार सर ने बोले थे बिल्डिंग से कूद के देखना वेटलेसनेस फील होता है, तो आप मत कूदना, है ना, नहीं तो वो कर देंगे कुछ भी गड़बड़। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी फील वेटलेसनेस। क्योंकि जो चीज अर्थ की तरफ गिर रही है, जो चीज अर्थ की तरफ गिर रही है वो फ्री फॉल में है, और जो चीज फ्री फॉल में रहती है हम उसको दबाना चाहते हैं वो हमसे पहले भाग जाती है, हम उसको दबा ही नहीं पाते। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हम उसके फ्लोर पे पैर ही नहीं रख पाते, हम उसको दबा ही नहीं पाते। हम उसको दबाने के लिए हम पैर रखना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले वही भाग जाता। और कहाँ भागता है, ऐसा लगता है कि अर्थ की तरफ गिर रहा है, लेकिन वो अर्थ की तरफ नहीं गिरता, वो तो गोल घूम रहा है। हम अर्थ की तरफ गिरते हैं, वो सैटेलाइट नहीं गिरता अर्थ की तरफ, वो गोल गोल घूम रहा है। लेकिन सैटेलाइट में जब हम हैं तो हम अर्थ की तरफ गिरते, तो अर्थ की तरफ गिरते हैं तो सच में हम सैटेलाइट फोड़ के बाहर तो गिरेंगे नहीं। हम वहां से गिर कर कहाँ जाते हैं, तो कहीं पर भी इधर उधर, वो सैटेलाइट के वो अंदर ही, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही हम कहीं इधर गिर जाते, कहीं लेफ्ट में गिर रहे, कहीं दाएं बाएं आगे पीछे किधर भी गिर जाते हैं हम लोग, तो वेटलेसनेस फील होता है। और वहां पर हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो, क्योंकि ब्रेन को गलत सिग्नल मिल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा वेट 0 हो गया है, तो हमारा बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। वेट 0 हो गया मतलब अर्थ का खिंचाव हमको 0 महसूस हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन चेहरे में, ब्रेन में बहुत सारा होता है, चेहरा ये ऐसा फूल जाता है, हम बड़ा चेहरा बन जाता है ड्यू टू हेवी ब्लड प्रेशर इन दी अपर बॉडी पार्ट्स, और दिमाग की नस फटने का भी डर होता है। इसीलिए जिन लोगों को भी ऊपर भेजते हैं ना, तो उनको पहले ट्रेनिंग देके भेजते हैं कि वेटलेसनेस, उनको खंबे पर बांध कर गोल 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 घुमाते हैं उनको, और पे ट्रेनिंग देते रोज 1-2 महीने तक, ताकि वेटलेसनेस में अपने आप को कैसे बैलेंस करें वो सब। और बाकी सब तो आपको मालूम है, वहाँ पेन क्यों नहीं चलता, पेंसिल क्यों चलती है, और वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर, हैव अ नाइस डे।